हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया है। वो मैंने इसलिए बनाया है ताकि जो हमारे घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग नहीं हैं और जिनकी उम्र 4 से 6 साल के दरमियान है, और हम मदर्स जो हैं हम उनको कार्टून लगा देती हैं, पोएम्स लगा देती हैं और उनका टाइम वेस्ट करती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो होता फिर ये है कि जब हम उनका स्कूल एडमिशन करवाने जाते हैं तो वहाँ पर जो टेस्ट होता है, तो वहाँ पर जो ओरल और रिटन टेस्ट होता है उसमें हमारा बच्चा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बीइंग अ मदर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे को स्टडीज़ की तरफ भी लाएं, उसका टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि यही उम्र होती है बच्चे की सीखने की। अगर हम इस उम्र में ही बच्चे को नहीं सिखाते तो ये उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं खुद भी एक टीचर हूँ और मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि बाद में टीचर्स को कितना मसला होता है ऐसे बच्चों को हैंडल करने का। तो इसीलिए मैंने अपना चैनल बनाया है। आप लोग अपनी डेली रूटीन से कुछ थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें बच्चों के लिए। और मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा काम बताऊँगी, थोड़ा थोड़ा काम। तो आपने डेली बेसिस पे वो बच्चे को करवाना है अपने घर में। ठीक है। हम ये तो कहते हैं कि हमारा बच्चा फ़र्स्ट आए, पोजीशन ले, लेकिन हम उसके लिए करते कुछ नहीं है। हम समझते हैं कि स्कूल की फ़ीस दे देना ही हमारी ज़िम्मेदारी है। ऐसा नहीं होता। बच्चों की नाकामी में ज़्यादा से ज़्यादा हाथ उनके अपने पेरेंट्स का होता है। टीचर उतनी तवज्जो के साथ नहीं बच्चे को देखती जितनी एक माँ और बाप देखते हैं। टीचर का कोई कंसर्न नहीं होता। उसके लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। उसने अपना टाइम मैनेज करना होता है, उसी टाइम में उसने सिलेबस कवर करवाना होता है। तो आप एक माँ हैं, माँ होने के नाते ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप ये अपने बच्चे से चाहती हैं कि उसकी राइटिंग भी अच्छी हो, वो पोजीशन भी लेके आए, उसमें कॉन्फिडेंस भी हो, तो एक माँ होने के नाते आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आप अपने डेली रूटीन से थोड़ा बहुत टाइम निकाल के बच्चे को कुछ ना कुछ करवा दिया करें। इससे ये होगा कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होगा पढ़ाई को लेके। बच्चा यहीं से ही सब, घर से ही सब कुछ सीख कर जाएगा, तो स्कूल में जाके उसके मसले जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो उसे पहले से ही सब कुछ ना कुछ आता होगा, तो इस तरह से उसको पढ़ने में आसानी होगी। वरना बच्चा उसको बर्डन समझता है पढ़ाई को, और उसका दिल नहीं लगता। जिस उम्र में आप बच्चे को पोइम्स से और कार्टून से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, खेल कूद मस्ती शरारतों से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उस उम्र में हम अपने बच्चे को पढ़ाई से इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवा सकते? जबकि पढ़ाई जो है वो एक दौलत है। हम बच्चे को इस दौलत से महरूम रखते हैं और उसका टाइम ज़ाय करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो स्कूल जाने से पहले ही इंशाल्लाह आपका बच्चा सब कुछ सीख जाएगा अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे और घर में थोड़ा बहुत टाइम निकाल के बच्चे के लिए आसानी पैदा करेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमें एक स्केल चाहिए होगा, कलर्स, लेड पेंसिल, मार्कर किसी भी कलर की, और रेज़र और शॉर्पनर, और इस तरह के कलरफुल पेपर्स, या फिर आप सिंपल सा पेज भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने लेटर ABCDE कर लिया था और आज है हमारा लेटर F। तो F का साउंड है फ। फ फ। जैसे कि मैं अब आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ कि इससे स्टार्टिंग पिक्चर्स के नाम कौन कौन से हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग दे देंगे, राइट लेटर
एफ। ई के लिए हमने कहा था कि इसके 3 हाथ होते हैं, तो एफ के लिए हमें कहना है कि इसके 2 हाथ होते हैं। तो आप यहाँ पर डॉट्स डाल देंगे और ये एक हाथ, और बच्चे को कहना है कि दोनों हाथ उसके बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये देखिए हमारे दोनों हाथ बराबर हैं ना, कोई छोटा बड़ा तो नहीं है। ये देखें हमारे दोनों आइज़ बराबर हैं, ये देखें हमारे दोनों कान बराबर हैं। इस तरह से बच्चों को एग्जाम्पल देनी होती है। फ, फ स्ट्रेट, और ये इसके 2 हाथ निकाल देने हैं। वैसे तो इसकी फॉर्मेशन यही है कि डाउन स्ट्रेट स्ट्रेट, लेकिन हमने बच्चे को अपनी देसी ज़बान बतानी है कि स्ट्रेट ये एक हाथ और ये 2 हाथ। ई के 3 हाथ थे और एफ के 2 हाथ हैं। फ, फ, फ फॉर फिश, तो आपने यहाँ पे फिश बना देनी है। फ, फ, फ फिश, फ फिश। फ फ्रॉग, फ फ्रॉग। फ फिंगर, ठीक है। फ फिश, फ फैन, तो हम यहाँ पे फैन बना लेंगे। अपने बच्चे को फैन दिखाना है। फ फैन, फ फैन, फ फिश, फ फैन, फ फिंगर। फ फ्लैग, जैसे हर कंट्री का अपना फ्लैग होता है, पाकिस्तान का भी अपना फ्लैग है। बच्चे को एग्जांपल देनी है कि जब इंडिपेंडेंस डे आता है 14 अगस्त, तो आप बाबा के साथ बाहर जाते हैं ना मार्केट, और वहाँ से फ्लैग लेके आते हैं पाकिस्तान का। फ, तो उसके बाद बच्चे ने ऐसे आराम आराम से यहाँ पर ट्रेसिंग करनी है। बच्चे की हैंड राइटिंग का ख़ास ख्याल रखना है कि बच्चा नीट ट्रेसिंग करे। फ, बच्चे को बार बार रिपीट करवाना है। फ फिश, फ फैन, फ फ्लैग, फ फिश, फ फैन, फ फ्लैग, फ फिंगर, फ फ्रॉग। ओरल आप चाहे उसको 5-6 बता दें, लेकिन आपने पिक्चर्स या 2 बनानी है या जस्ट 3 बनानी है। तो उसके बाद बच्चे को कहेंगे, बच्चा अपनी कलरिंग करेगा, जो भी उसको पसंद होगा कलर वो अपनी कलरिंग करेगा। कलरिंग करते हुए भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि बच्चा जो है वो बाहर नहीं आए। बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना है कलरिंग को लेकर। बच्चों को कलरिंग भी आनी चाहिए। इस तरह आपने उसको फिर कलर्स करवा देने हैं। जो स्पेसिफ़िक पिक्चर्स होती हैं उनमें ख़ास कलर होते हैं, उनके अपने कलर ही होते हैं, उन पे हम कोई और कलर नहीं कर सकते। जैसे एप्पल हो गया, और जैसे अभी हमने पाकिस्तान का फ्लैग बनाया है तो इस पर ग्रीन कलर ही होगा। बच्चे के शुरू से ही कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं कि बनाना पर येलो कलर होता है और एप्पल पर रेड कलर होता है। वो अपनी मर्ज़ी से कोई कलर नहीं कर सकते। तो ये क्या है? फ्लैग, पाकिस्तान का झंडा। बच्चे को एग्जाम्पल देनी है कि हम मार्केट से, आप जब बाबा के साथ बाहर मार्केट जाते हैं तो कभी शॉप पर भी फ्लैग होते हैं, किसी के घर पर भी फ्लैग लगे हुए होते हैं ऊपर। बच्चे के साथ बार बार आपने बात करनी है ताकि बच्चे का जो है इंटरेस्ट वो डेवलप हो। चलें अब चलते हैं एक्टिविटी की तरफ। चलें अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। उसके लिए क्या होगा, हम ऊपर लिख देंगे एक्टिविटी या मैच करेक्ट पिक्चर विथ करेक्ट वर्ड लेटर। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ए लिख दिया
हमने यहाँ पर बी लिख दिया, यहाँ पर हमने सी लिख दिया, यहाँ पर हमने डी लिख दिया, यहाँ पर हमने ई लिख दिया, और यहाँ पर हमने आज कौन सा लेटर किया है, लेटर एफ। बच्चा चाहे तो इन लेटर्स पर भी कलर कर सकता है, ठीक है ना। अब हम मैचिंग करेंगे। अ अ अ अ एप्पल, अ एप्पल। अपने बच्चे के साथ खुद बात करनी है, अभी वो बहुत छोटा है, उसको खुद नहीं पता कि कौन सा साउंड जो है वो किस पिक्चर से मैच होगा। अ एप्पल, ब ब ब ब बॉल, ब बॉल, ख ख ख ख कैप, ख कैप, ड ड ड ड ड्रम, ड ड्रम, ए ए egg, egg, f f for finger, for fan, for flower, for flower, for flower, for flower. अब आप बच्चे को खुद पेंसिल देंगे और उसको बताते रहेंगे, बच्चा मैच करेगा। अ एप्पल, ब बॉल, क कैप, ड ड्रम, ए egg, फ फ्लावर, फ फ्लावर। अब आप इस पे भी और इस पे भी बच्चों को कलरिंग करवाएंगे। इसके बाद आप फोमिक शीट भी यूज़ कर सकते हैं और एक और एक्टिविटी भी करवा सकते हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपने उसको ऐसे एक वन की शेप में फोमिक शीट कट करके देनी है, स्ट्रेट लाइन, और ये ई, ये एक हाथ, ये दूसरा हाथ, ई, और ये तीसरा हाथ। ये जो ई हमने किया था, और एफ, जो हमने आज वर्क किया है, ये, और बिल्कुल इक्वल, ये इसका एक हाथ। आपने करेगा बच्चा खुद, आपने जस्ट उसको गाइड करना है। और ये इसका दूसरा हाथ। चलें जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट लेटर हमारा होगा जी, लेटर जी।